212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अकड़ीगोला प्रखंड में उपस्थित हूँ। पब्लिक ओपिनियन जान रहा था। इसी बीच में अकड़ीगोला सहित रोहतास जिला के चर्चित शिक्षक अमृतेश कुमार जी, जिनके द्वारा पढ़ाए बच्चे मैट्रिक में इंटर में टॉप करते हैं, और साथ ही साथ मैं इनके बारे में बता दूं तो ये शेयर बाजार के भी बारे में बताते हैं, जो काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। इसी बीच में एक शिक्षक है, इनसे इनको किसी भी पार्टी, दल, राजनीति या किसी चीज़ से इनको मतलब नहीं है। इसी बीच में मैं इसे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते, जागरूक होने के नाते इनकी क्या राय बनती है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, प्रथम फेज खत्म हो गया, दूसरे चरण आपका 11 तारीख को होने वाली है, और आप एक शिक्षक हैं, और मेरे समझ से आप राजनीति से परे होते हैं। आप बिहार विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं, और दूसरी सवाल ये रहेगा कि डिहरी विधानसभा के लिए आपकी क्या राय है। देखिए सर, सबसे पहले तो आपके बिहार दर्शन चैनल को सुनने वाले सभी दर्शकों को हमारे तरफ से शुभकामना। और जहां तक बात रही डिहरी विधानसभा की, तो मेरी समझ से लगता है कि प्रत्याशी तो सब अच्छे ही हैं। अगर लोकतंत्र को देखा जाए तो सोनू सिंह जो हैं वो बेहतर विकल्प के रूप में है, चूँकि आए दिन बिना किसी मतलब पार्टी में खड़ा हुए जितना योगदान समाज के लिए करते हैं वे काबिले तारीफ है। किंतु एक तरफ ऐसा भी स्थिति है कि जहां से जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं सर, वो पार्टी बिहार के लिए कुछ नहीं सोचती है। जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी एक अच्छी पार्टी हम मानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, लेकिन इतना बिहार के लिए जो कर रही है, जैसे उप मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो सम्राट चौधरी में ऐसा क्या देखा जो साथ मर्डर का हत्यारा है, उसके बाद भी उसके पास मतलब एफिडेविट बोल रहा है, पेनल्टी बोल रहा है, और वहाँ के जितने भी आला कमान है सब सोए हुए हैं, उनकी आंखों पर धृतराष्ट्र की तरफ पट्टी पड़ा हुआ है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आप केवल जाति कार्ड के आधार पर किसी ऐसे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम लोग डबल पीजी करके ऐसे व्यक्तियों के अधीन काम कर रहे हैं, तो हम लोग को खुद अंदर से आज बिहार बदनाम क्यों है? क्योंकि राबड़ी देवी जो थी वो एक अशिक्षित व्यक्ति बनी और उससे वहां से गरिमा गिरना शुरू हुआ। तो जो काम राजद किया वही काम तो बीजेपी भी कर रही है। तो अगर हम तेजस्वी को नहीं चुन रहे हैं तो हमारे पास विकल्प था बीजेपी। तो बीजेपी ऐसा क्या दे दी जिस कारण से हम आरजेडी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करें? और सबसे बढ़िया विकल्प बिहार में जनसुराज का मिला हुआ था। चूंकि ये जनसुराज जो है इतना मेहनत करके बिहार के बदलाव को, बिहार की स्थिति को सुधारने का इतना अथक प्रयास किया है, यदि यह विफल होता है तो ये जनसुराज की विफलता नहीं है सर, ये हमारे और हम बिहारियों की विफलता का निशान है। और आए दिन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपना तन मन धन सब कुछ झोंक के बिहार को बदलने के लिए प्रेरित करे। आज देखिए उसका एक प्रभाव है जो सामने दिख रहा है कि 400 से 1100 हो गया। इससे पहले माननीय तेजस्वी जी भी थे तो वो भी ऐसा पहल नहीं किए थे। आज जितनी बहालियां हो रही है वो दबाव के कारण हो रही है। 2020 का चुनाव का वादा नीतीश जी का था 2 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे, हर महिला को, लेकिन वो नहीं दिए। यही व्यक्ति लाठी खाकर भी पटना में जाकर धरना दिया, जिसके कारण अकाउंट में 10-10 हजार रुपया आया। हालांकि हम इसका निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। बिहार में पैसों की कमी है और बिहार में पैसों की कमी के लिए बहुत बड़े बड़े उद्योग तो लगे नहीं। वहां पर रैगड़ियां बांटी जा रही है, फ्री का बिजली देना, फ्री में 10,000 रुपया दे देना जीविका दीदी के माध्यम से, चाहे जैसे भी हो, ये कतई सही नहीं है। और निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 3 महीना पहले आचार संहिता लगना चाहिए, 1 महीना के अंदर मार तड़ातड़ पैसा आ रहा है। कैसा आचार संहिता है और क्या इलेक्शन कमीशन है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे इलेक्शन कमीशन के लिए जो खुलेआम बीजेपी का सपोर्ट कर रहा है। हम ऐसा आज तक इलेक्शन कमीशन सर नहीं देखे थे। एक हम आप ही के ग्रुप में देखे थे, मैसेज आया था कि जनसुराज के एक प्रत्याशी पर केस हो गया। क्यों भाई? एक पोस्टर सटा हुआ, उसके कारण आचार संहिता का उल्लंघन है। मान लिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये जो 10-10 हजार रुपया सर आ रहा है ये भी आचार संहिता का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। इस पर विचार करना चाहिए और ये मतदान को प्रभावित जरूर ध्यान देंगे कि आचार संहिता लगने से पहले तो जीविका दीदी के माध्यम से दिया गया, आचार संहिता में नहीं दिया गया है। इसकी थोड़ा आप ख्याल कीजिए।
ठीक है सर, तो ये आखिर किस आधार पर केवल बिहार की औरतों को दी जा रही है? अगर ये ऐसा मतलब ऐसा बढ़िया है, महिला सशक्तिकरण है, तो पूरे भारत में दिखना चाहिए था। भारत की महिलाओं को एकजुट करना चाहिए था, भारत की महिलाओं को शक्तिशाली करना चाहिए। क्या बंगाल में महिलाएं कमजोर नहीं है? झारखंड में महिलाएं कमजोर नहीं है? उत्तर प्रदेश में महिलाएं कमजोर नहीं है? बिहार में चुनाव है तो बिहार की महिलाएं कमजोर दिख रही है, और उसके बाद बिहार में चुनाव हो जाएगा तो महिला सब अंबानी हो जाएगी और यहाँ से ये लोग पलायन कर जाएंगे। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सीधा सीधा ये मत का प्रलोभन है और ये बीजेपी की सबसे बड़ी हार है कि इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होकर के भी उस लेवल का 10 साल में बिहार में काम नहीं की, जिस कारण इसे रेवड़ी बांटा जाना चाहिए। हम बिहार में बीजेपी का ही वोट दिया करते थे, लेकिन आज दिल जानते हैं सर कांप जाता है कि ऐसा मत देके क्या फायदा, क्या किया हमारे लिए। यही देश दुनिया की बात हुई, डेहरी विधानसभा की बात करें तो आपका डलिया नगर कारखाना हुआ, चाहे ऐसे बहुत पाली पुल हुआ, ऐसे बहुत सारे कार्य प्रभावित हैं जो नहीं हो रहा है। तो डेहरी के लिए वैसे किस व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो डेहरी का विकास कर सके, क्योंकि सब प्रत्याशी का नाम सबकी जानना है, अब किसको देखिए डेहरी विधानसभा में तीनों प्रत्याशियां बेहतर हैं। इसमें से किसी को अब उनके पीछे जो आला कमान है उसके अनुसार भी सब कुछ निर्भर करता है कि अगला व्यक्ति चाहे भी तो अपने पार्टी से हटकर कोई काम कर नहीं सकता है। तो निर्भर करता है लोगों पर कि वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे आज से पहले आरजेडी था, तो आरजेडी का मान लीजिए तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। ठीक है, आपके पास सत्ता नहीं आई है तो आप ऐसा वादा कर रहे हैं, लेकिन आप एज ए विधायक अपने राघोपुर में 10 साल में क्या किया? यदि आप 10 साल में अपने राघोपुर में फेलियर हैं तो इस बात का सीधा सीधा संकेत होता है कि आप बनने के बाद भी उसी फेलियर का शिकार होइएगा। आप में वो क्षमता ही नहीं है कि आप बिहार में बदलाव की स्थिति को ला सकते हैं और ये सब रेवड़िया वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये कतई इन पर विश्वास करने लायक तो क्या तेजस्वी यादव ये जुमलाबाजी कर रहे हैं क्या? जुमलाबाजी सब तीनों पार्टियां कर रही है। अब उसमें कौन कम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, और जनता को सिरे से इसको खारिज करना चाहिए था और एक बार मैंडेट किसी विशेष व्यक्ति को, विशेष पार्टी को देना चाहिए था जो जुमलेबाजी नहीं करती हो, तब ये सब आदत छूटेगा सर। नहीं तो ये लोग यही करते रहेंगे कि हम 2 करोड़, बीजेपी भी बोला था कि हम 2 करोड़ 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, ये भी कहा हम, माने ये सब तरीका सर सही नहीं है। आप जेन्युइन चीजों के आधार पर चुनाव लड़िए, बेहतर विकल्प का चयन कराइए। प्रत्याशी बढ़िया मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तीनों पार्टियों का प्रत्याशी बढ़िया है, लेकिन विचारधारा वहां पे मतभेद पैदा कर रही है। इन सारी बातों को देखते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किसको समर्थन देना चाहते हैं? सर मेरे समझ से तो जन सुराज मेरे लिए बेहतर विकल्प है और मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगा कि कैसे भी हो मतलब उसको मैंडेट दिया जाए ताकि वो जो करना चाहता है बंदा उसे अवसर मिलना चाहिए, अन्यथा बिहार बाद में पछता कर रह जाएगा। और मेरे समझ से आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर को देख रहे हैं, लेकिन आपका डेहरी विधानसभा के जो प्रत्याशी है उसके बारे में क्या ख्याल है, किस तरह का है? देखिए, जो प्रत्याशी मिले तो तीनों प्रत्याशी में हमें शिक्षित और सभ्य लगा, चूंकि उसका अपनी बेटी डॉक्टरी कर रही है और लेवल इतना बढ़िया है, बात करने का लहजा सब कुछ इतना बढ़िया लगा। हम तो तीनों प्रत्याशी से मिल चुके हैं। किसी व्यक्ति विशेष में अहंकार की भी भावना है कि हम बहुत ज़्यादा धनी हैं, लेकिन वो भी व्यक्ति कम नहीं है, फिर भी उसमें अहंकार का वो किसी भी प्रकार से दिखा नहीं। तो मेरे समझ से जन सुराज बेहतर विकल्प होगा और मैं चाहूँगा कि लोग जन सुराज को सपोर्ट करें। ये मत देखिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, आपको अपना प्रतिनिधि का चयन करना है। आप पूरा ठेका लिए हुए थोड़े, हम ठेका लिए हुए हैं, हमें जो पसंद है हम उस पर मोहर लगाएंगे। ये मेरे मत का क्या प्रयोग होगा नहीं होगा, दुरुपयोग है, ये कौन कैसे बता सकता है। अगर 10% भी जा रहा है तो मेरे मत का सदुपयोग है। हम अपने आप को यदि हम जनसुराग में मारते हैं तो मेरी अंतरात्मा तृप्त हो। हालांकि पहले हम बीजेपी थे, लेकिन ये सब जुमलाबाजी जो है ना सर, हम सीधा प्रधानमंत्री को ये चुनौती देते हैं कि अगर आप 10,000 रुपया दे करके बिहार वासियों को जानते हैं कि लालची है, तो ऐसे में सब बिहारी नहीं है और एक बिहारी का मत आप पर भारी पड़ेगा। आप 1 करोड़ भी दे दीजिएगा ना तो जो स्वाभिमानी बिहारी होगा तो आपको वोट नहीं देगा। और सीधे सीधे पूरे बिहार से अपील करते हैं कि जो व्यक्ति के खाता में पैसा आया है
वो सीधा सीधा नकार कर दूसरा में वोट मारिए, तब लोगों का अदब छूटेगा। ये बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है मेरे समझ से। आप काफी फैन थे, आज एकदम सभा अपोजिट हो गए हैं और काफी जानी बात है भाई। सब राजनीति में गरिमा गिरना अच्छा बात नहीं है। आप अपने गरिमा को बनाए रखिए ना। आप देखिए, जन स्वराज के प्रति आपका राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकता है, आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आप विचारधारा से लड़िए। आप बाहुबल से लड़ रहे हैं, कहीं पे जाके किसी प्रत्याशी को धमका के उसे बैठा दे रहे हैं, तो कहीं पैसा का प्रलोभन देके महिलाओं को एकत्रित एकजुट कर ले रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। ये तो यही हो गया ना कि एक व्यक्ति नीचे लड़ रहा है और दूसरा व्यक्ति हाथी पर आके प्रहार कर रहा है। बताइए, एक के पास पैसा देने के लिए नहीं है, वो 10-10 हज़ार रुपया का रेवड़ी बांट रहा है। ये कतई सही नहीं है। इस पर इलेक्शन कमीशन को अपने अंतरात्मा पर हाथ रख के एक बार सोचना चाहिए कि ये सही किसी भी प्रकार से नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं। चुनाव से 3 महीना पहले आचार संहिता लगना चाहिए। कितना दिन पहले लगा है? आखिर किस चीज का इंतजार हो रहा था? क्या इसी चीज का इंतजार हो रहा था कि पटना में मेट्रो चालू हो जाए और उसका जो भी पारितोषिक है, लाभ है, वो एनडीए गठबंधन को मिल जाए, या फिर पैसा नजदीक आए तो बांटा जाए ताकि उसका इलेक्शन पर बहुत ज्यादा प्रभाव हो? धन्यवाद इलेक्शन कमीशन, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी जो था सत्य वो कड़वा है, लेकिन जरूर है। आप कलर खड़ा करके ये नहीं कह सकते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हम कराए हैं, और इस चीज को हम मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि आपके जैसा शख्स निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। ये भारत के लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है सर। ये हैं कि जाने माने पहचाने अमृतेश कुमार जो शिक्षक हैं, और ये काफ़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बिहार बदलाव के लिए प्रशांत किशोर सिंह के बातों से सहमत होते हुए इनकी प्रभाव से काफ़ी प्रभावित हुए हैं अमृतेश पांडे सर के। धन्यवाद सर। कट गया है, कट गया ना? लाइट चल गया इसमें, बत्तन हाँ चल रहा है।